देश में लगातार मॉब लिंचिंग के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसको लेकर अब हमारे कायद, अब हमारे रहनुमा, अब हमारे कौम के जानी मानी शख्सियत पूरे तरीके से एक्टिव हो गई है। इसी को देखते हुए फिर मौलाना सज्जाद नोमानी तो लगातार कई सालों से अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। इसी के साथ साथ और भी कई लोग हैं जो इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं, जिनमें अजमेर शरीफ से सरवर चिश्ती साहब है, जिन्होंने अभी हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी के जय फ़लस्तीन नारे को लेकर जिस तरीके से विवाद चला, उसको लेकर जिस तरीके से हिंदू वामपंथियों ने, हिंदू चरमपंथियों ने जिस तरीके से लगातार असदुद्दीन ओवैसी के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन किया, इसी को देखते हुए अजमेर शरीफ से सैयद सरवर चिश्ती ने उनका बाकायदा तौर पर साथ भी दिया और उनका समर्थन किया और उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी की बात को जायज़ ठहराया। अब आपको बता दें कि अजमेर शरीफ से सैयद सरवर चिश्ती साहब का बड़ा बयान सामने आया है। मुसलमानों के खिलाफ मॉब लिंचिंग नहीं रुक रही है। क्या हमने इसी दिन के लिए राहुल गांधी, अखिलेश यादव को वोट दिया था? क्या संविधान को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी है? क्या कभी राहुल गांधी, अखिलेश यादव के मुंह से मुसलमानों का नाम सुना है? ऐसा कुछ कह रहे हैं। आइए सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं सैयद सरवर चिश्ती साहब जो अजमेर शरीफ से ताल्लुक़ रखते हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद सरवर चिश्ती अजमेर शरीफ से 4 जून के बाद भी मुसलमानों के खिलाफ मॉब लिंचिंग नहीं रुक रही है। क्या हमने इसी दिन के लिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी को वोट दिए थे? क्या संविधान को बचाना की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी है? हम लोगों ने बड़े टेक्निकल तरीके से सेकुलर पार्टीज को वोट दिए एंड वी आर द रियल कस्टोडियन ऑफ बाबा साहब अम्बेडकर्स लेगेसी। लेकिन कभी अखिलेश यादव और राहुल गांधी के मुंह से मुसलमानों का नाम सुना? दलितों का, अति पिछड़ों का, आदिवासियों का नाम लेते हुए सुना है? कभी माइनॉरिटीज़ का, अल्पसंख्यकों का, अक़लियतों का नाम लेते हुए नहीं सुना? क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, मुस्लिम्स का, खासतौर से मुस्लिम्स का जो लार्जेस्ट माइनॉरिटी हैं। देखिए, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस से कुछ नहीं होगा। पहले हम अपनी सफ़े दुरुस्त करें, उन मुसलमानों को बुलाएं जिनकी समाज में, माशरे में एक सही है। वो लोग बैठे हर मकतब व फिक्र के, हर दरगाह और खानगाह, लेकिन वो लोग, सिलेक्टेड लोग जो वोकल रहें, ना कि खामोश रहें, मुनाफिक रहें, चापलूस रहें और मीर जाफर रहें, उन लोगों को ना बुलाया जाए। और ख़ास तौर से जो 24 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट होकर आए, उनको बुलाकर आपस में एक मीटिंग तय करें और एक मुस्लिम रहबर कायम करें, एक मुस्लिम लीडरशिप डेवलप करें और उसके पीछे सभाएं कंसेंसस डेवलप करके हम अपने मसलों का हल हम खुद ही तलाश कर सकते हैं। और जिन जिन को हमने वोट दिए हैं और जो हमारे वोट से जीते हैं, उस कॉन्स्टिट्यूंसीज के मुस्लिम्स को जाकर अपनी गौर लगाना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, जुल्म और ज़्यादतियाँ हो रही हैं, उनके खिलाफ आप आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? उन लीडरान से कहें। और कॉन्स्टिट्यूशन ने, डेमोक्रेसी ने जो हमें राइट्स दिए हैं, वो तभी हम हासिल कर सकते हैं जब हमारी सफ़े दुरुस्त हों। हमारे में तो हम तो दुरुस्त है नहीं, हमारी सफ़े, हमारी लीडरशिप है नहीं। हम दूसरों की वकालत कर रहे हैं, दूसरों के हुकूक की बात कर रहे हैं। पहले हम अपने हुकूक तो महफूज कर लें, फिर दूसरों की सोचेंगे। ठीक है, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। सैयद सरवर चिश्ती ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव की क्लास लगाने के साथ साथ ही मुस्लिम सांसद जो चुने गए हैं उनको भी नया काम दे दिया है, उनकी भी क्लास लगा दी है। इन्होंने कहा है कि बहुत जल्द अपने उन लोगों को बुलाया जाए जो सांसद बने हैं, पहले वो अपनी आवाज़ को उठाए, बाद में किसी दूसरे समाज की आवाज़ उठाए। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारे समाज के लोग अपने छोड़कर दूसरों के लिए आवाज़ तो उठाते हैं, मगर वो अपनी आवाज़ उठाना भूल जाते हैं। इसी को लेकर सैयद सरवर चिश्ती ने जो बातें कही हैं वो एक चिंता का विषय है। इसी के साथ साथ सरवर चिश्ती ने अपने सांसदों को नई गाइडलाइंस के तौर पर नई लाइन बनाकर दे दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिम्मेदार लोगों को बुलाकर, अपने उन चुने हुए सांसदों को बुलाकर बात की जाए। अपनी सफ़ों में छिपे हुए मुनाफिक, छुपे हुए उन आस्तीन के सांप को अलग किया जाए और इसी को लेकर अलग अलग तमाम बातें कह दी हैं। फिलहाल आप सैयद सरवर चिश्ती साहब की इन बातों को लेकर क्या सोचते हैं, हमें इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।